हेलो दोस्तों, मैं हूं सपन राज और आपका राज ग्राफिक ज्ञान में स्वागत है। जैसा कंटिन्यू आपको इलस्ट्रेटर के बारे में बता रहा था, उसी में नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूं। इसमें जो ऑब्जेक्टिव मास्क होता है उसमें एक रेडियल ऑब्जेक्टिव मास्क होता है। इससे पहले वाले वीडियो में आपको क्या है, मैंने लीनियर ऑब्जेक्टिव मास्क के बारे में बताया था। इसमें क्या है, हमारा टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप या लेफ्ट टू राइट या कॉनिकल हम ट्रांसपेरेंसी का यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव मास्क का यूज़ करते हैं। उसी के नेक्स्ट आपको बताने जा हम रेडियल ऑब्जेक्टिव मास्क के बारे में। रेडियल ऑब्जेक्टिव मास्क क्या होता है, हमारा क्या है, सर्कुलर होता है या सर्कल का क्या है, अंदर से बाहर की तरफ मास्किंग होगी या बाहर से अंदर की तरफ ट्रांसपेरेंट होगी। उसी के बारे में आपको बताने हम कैसे करते हैं। चलिए शुरू करता हूँ, बताओ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल में एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ और उस बैकग्राउंड को मैं क्या है लॉक कर देता हूँ, क्योंकि इस बैकग्राउंड को सिर्फ आपको मैंने लिया आपको समझाने के लिए। इस बैकग्राउंड की जरूरत है नहीं, सिर्फ आप समझ जाए कि ऑब्जेक्टिव मास्क ये हो रही है नहीं हो रही है। तो उसके लिए बैकग्राउंड लेके मैंने क्या किया, Ctrl+2 प्रेस करके बैकग्राउंड को मैंने लॉक कर दिया। इससे पहले जैसा आपको मैंने बता रखा है, लॉक करने के लिए Ctrl+2 दबाते हैं और अनलॉक करने के लिए Alt+Ctrl+2 दबाते हैं, जिससे अनलॉक हो जाता है। चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, Ctrl+2 लेके इसको लॉक कर दिया और हमने क्या एक इमेज ले रखी है ये वाली। अब मैं चाहता हूँ इसमें क्या है, हमारा रेडियल ऑब्जेक्टिव मास्क। रेडियल ऑब्जेक्टिव मास्क होता है क्या है, नॉर्मल समझे, रेडियल। रेडियल मतलब क्या होता है, हमारा सर्कुलर। अब कोई भी हम ग्रेडियंट फिल करते रेडियल में तो होता है क्या, हमारा सर्कुलर ग्रेडियंट होता है। हमारा क्या है, अंदर से बाहर की तरफ सर्कुलर होगा या क्या है, बाहर से अंदर की तरफ सर्कुलर ग्रेडियंट होगा। उसी तरह हमारा जो ऑब्जेक्टिव मास्क हो हमारा सेम वैसे ही सर्कुलर होगा, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव मास्क होता है हमारा क्या है, मेन ग्रेडियंट के थ्रू ही होता है। जो ग्रेडियंट होता है हमारा ब्लैक से वाइट, वाइट से ब्लैक की तरफ। जैसे आपको बता रखा है, जो वाइट वाला एरिया होता है वो क्या होता है, हमारा इमेज को दिखाता है, और जो ब्लैक वाला एरिया क्या है, इमेज को छुपाता है। चलिए शुरू करते हैं, आपको बताता हूँ। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल पहले क्या करता हूँ, यहाँ से एक ग्रेडियंट चूज कर लेता हूँ ब्लैक एंड वाइट का। यहाँ से जैसे आपको पता है चूज कर लिया और यहाँ से हमने क्या एक सर्कल ले लिया, क्योंकि हमारा जो रेडियल होता है सर्कल के साथ होता है। तो हमने क्या किया, इसी की विड्थ की जितनी की इसकी चौड़ाई है, इसका हमने क्या किया, एक सर्कल ले लिया। उसका सर्कल लेने का हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट खोलते हैं। विंडो के अंदर जाएंगे और यहाँ हमारा खुल जाता है ग्रेडियंट। आप देखेंगे यहाँ पर आपका ग्रेडियंट होगा। ग्रेडियंट में जाके अब इसको आप क्या करिए, यहाँ से जाके आप रेडियल कर दें, क्योंकि इससे पहले लीनियर था उसके बारे में इससे पहले वाले क्लास में बता रखा है। ये हमारा रेडियल करेंगे और यहाँ करने के बाद उसको आप क्या करना है, इसको अभी छोड़ देना है। उसके बाद आ जाए आप कहाँ पर जाए, ट्रांसपेरेंसी, विंडो के अंदर जाए और ये नीचे आपको दिखेगा ट्रांसपेरेंसी, जिसका सर्च करता है Shift+Ctrl+F10। ये हो गया। होने के बाद आप क्या करें, इस वाले ग्रेडियंट को और इस वाले इमेज को जिसके साथ करना है दोनों को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से मेक मास्क कर दें। जैसे मास्क करेंगे देखिए आपका क्या है, ऑटोमेटिक ये जो आपकी थी ये आपकी क्या है, रेडियल में ट्रांसपेरेंट होगी। देखिए जो आउटसाइड था आपका, ये क्या हमारा बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो गया। इसीलिए मैंने यहाँ बैकग्राउंड लिया था आपको समझाने का। अगर मैं व्हाइट बैकग्राउंड को साथ लेता तो आपको समझ नहीं आता। अब देखिए ये क्या ऑटोमेटिक इसके साथ मर्ज हो गया, मतलब ये हमारा रेडियल फिल हो गया। जो हमने यहाँ ग्रेडियंट लिया था इसलिए समझाने के लिए, हमारा जो ऑब्जेक्टिव मास्क होता है ग्रेडियंट के थ्रू ही होता है। और इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, जब भी ग्रेडियंट फिल कीजिएगा ब्लैक एंड वाइट से ही कीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल जैसे आपको बताया मैंने, ब्लैक क्या करता है, इमेज को छुपा देता है। अभी हमारा ब्लैक वाला एरिया ये वाला है, अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये वाला एरिया ब्लैक, जो आउटर एरिया है हमारा ये ब्लैक है। तो ब्लैक क्या किया इसने, बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर दिया, और जो एरिया बीच का वाइट है उसने क्या इमेज को दिखाया रिवील करके। तो यही चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, फोटोशॉप हो, इलस्ट्रेटर हो, इंडियन कोई भी हो, आपको जब भी मास्किंग की बात आएगी तो वाइट एरिया आपको क्या करता है, इमेज को दिखाता है, और ब्लैक एरिया इमेज को आप क्या करता है, छुपा देता है। तो वही चीज़ें कर रहा है। ये तो चल नॉर्मल हमने क्लिक किया और इसने जो बाय डिफ़ॉल्ट था उसको कर दिया। अगर इसमें कुछ एडिट करना है तो क्या है, इस पर क्लिक करेंगे और ये ट्रांसपेरेंसी वाली चीज़ ये खुली होनी चाहिए, और आपको जो इस पर क्लिक करना, इमेज वाले पर नहीं करना। इमेज वाले पर क्लिक मास्किंग काम नहीं करेगा। आपको किस पे क्लिक करना है, इस पर करना है, मास्किंग वाले, इस पर क्लिक करें। उसके बाद क्या करें, यहाँ से आप क्या करें, ये ग्रेडियंट टूल ले लें। ग्रेडियंट टूल लेंगे जैसे आपका है ग्रेडियंट एक्टिव हो जाएगा। अब इसमें क्या कुछ भी आप एडिट कर सकते हैं मास्किंग में। और जो सेंटर पॉइंट है इसको चाहे तो आप यहाँ से कुछ भी हिला सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप देखिए आपको इस यहाँ खिसका दिए, उस तरह से मास्किंग इस तरह से होगी। आपको जैसे दिखाना है इसके साथ एडिट कर सकते हैं आप। एक बार अंडू कर रहा हूँ और मैं अब दोबारा इस पर जा रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए आप क्या है, बाहर की तरफ निकालेंगे तो उससे क्या होगा, बीच का एरिया वाइट एरिया देखिए बढ़ते जा रहा है। तो बीच का एरिया क्या आपका ज़्यादा दिखते जा रहा है। जितना इसको बाहर निकालते जाएंगे आपकी क्या ये ऑब्जेक्टिव है साइड वाली, वो आपकी क्या है कम होते जाएगा, बीच का एरिया दिखते जाएगा। और जिसको जितना अंदर करते जाएंगे, ये देखिए आपकी क्या है, बीच की ऑब्जेक्टिव आपकी कम होते चले जाएगी। इसको भी आप क्या है अंदर करेंगे तो आप देखिए क्या है, साइड से उतना ज़्यादा ये आपका क्या है ट्रांसपेरेंट होते जाएगा। इस तरह से आपके इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए एक तो यहाँ से आप कर ही सकते हैं, आप इसको जो जितना भी कर रहा है आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अब जितना भी ज़्यादा आप इसको इंक्रीज करेंगे आपकी क्या है, ये ग्रेडियंट आपकी बढ़ते जाएगी। आप देखिए अंदर करते जाएंगे कम होते जाएगी आपकी ट्रांसपेरेंसी, और बाहर करते जाएंगे ट्रांसपेरेंसी आपकी बढ़ते चले जाएगी। इसको हम ज़्यादा कर देंगे
तो देखिए आपका क्या ये सॉलिड हो गया, ट्रांसपेरेंसी आपका ख़त्म हो गया। इसलिए आपको आप हमेशा याद रखना, आपको जब भी ट्रांसपेरेंसी रखनी है इस सर्कुलर एरिया के अंदर ही रखनी है। अगर इस जो शेप के एरिया से बाहर जाएंगे तो आपकी क्या सॉलिड हो जाएगी, फिर मास्किंग आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करें, इसको आप हमेशा जो आपका साइज़ है उसके अंदर ही रखें और उसके अंदर ही एडिट करें आप इसको। इस चीज़ के साथ जितना ज़्यादा आप प्ले करेंगे आपको क्या इसके ऊपर आपको समाते आते जाएगा। ये तो होगी नॉर्मल, यहाँ से इस तरह आपको जैसे दिखाना है, बस इसका ध्यान रखना है आपको। जितना एरिया आपको वाइट है वो आपका एरिया इमेज दिखेगा और जितना एरिया ब्लैक है आपका वो छुप जाएगा। तो अभी क्या आउटर हमारा ये है, तो आपको देखिए जो आउटर ये वाला एरिया छुप रहा है, इसको जितना अंदर करते जाएंगे देखिए ये बढ़ते जा रहा है, उतना ये छुपाते चला जा रहा है। ये तो होगा इसके साथ। अब इसी चीज़ को हमें क्या उल्टा करना है, हम चाहते नहीं बाहर वाला एरिया हमारा दिखे और जो बीच का एरिया वो हमारा ट्रांसपेरेंट गायब हो जाए। तो उसके लिए सिंपल यहाँ से आपको क्या करना है, ये चीज़ जैसे आपको बताया है मैंने, इसको रिवर्स कर देना है। जैसे रिवर्स करेंगे देखिए उल्टा हो जाएगा, ये बाहर एरिया पूरा दिखेगा, बीच की एरिया ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। तो आप इसको क्या जैसे बढ़ा के देखिए आप, जैसा करना है ट्रांसपेरेंट इस तरह से देखिए आपका क्या ये पूरी ट्रांसपेरेंट होता है। अब देखिए बाहर क्लिक करता हूँ, ये देखिए बीच की एरिया ट्रांसपेरेंट हो गया, बाहर वाले दिख रही है। इस तरह क्या उल्टा रिवर्स करके आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। इसमें देखिए वही देख रहे हैं आप, बीच का एरिया क्या हो गया, ब्लैक हो गया, और यहाँ पे देखिए इस तरह से ये वाइट हो गया। जो वाइट एरिया था वो एरिया बाहर वाला दिख रहा है, जो बीच का एरिया ब्लैक था वो एरिया गायब हो जा रहा है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। अभी चलिए दोबारा भी इसको कर दो। अब ये क्या उल्टा हो गया, अब जैसे बीच का एरिया क्या दिखेगा और आउटर एरिया आपका गायब हो जाएगा। ये तो कि यहाँ तक हो गया आपका नॉर्मल, जैसे आप ट्रांसपेरेंट करते हैं। इसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा है वो बताता हूँ। अब देख चलिए जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ग्रेडियंट लिया। अब हमारा जैसे आपको बता रखा है वाइट वाला एरिया क्या करता है, आपको इमेज को दिखाता है और ब्लैक वाला एरिया इमेज को छुपाता है। अब हमें क्या है, जो ब्लैक वाला एरिया आपका इमेज को छुपा रहा है, अब देखिए इसमें भी क्या है करने का। अब जैसे हमारा ये वाला वाइट एरिया है, इस पर क्लिक करा नोट पे और ऑप्सिटी को मैंने यहाँ से 0 कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, बीच के एरिया इसका क्या है ट्रांसपेरेंट हो गया। अब उल्टा है, इसको मैं क्या करता हूँ 100 करता हूँ, और जो बाहर के एरिया ब्लैक वाला एरिया है जो आपका इमेज है गायब हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ भी देखिए और ध्यान से इमेज के ऊपर भी देखिए। इस पर मैंने इसको क्लिक करके यहाँ मैं ऑप्सिटी 0 कर दे रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, बाहर की तरफ देखिए क्या है वो आइए। अब इस चीज़ को इसने क्या किया, पूरी तरह अच्छी तरह से यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर दिया। यहाँ से देखिए आप, जैसे ऑप्सिटी 0 किया, 0 करने का मतलब वो एरिया वहाँ से गायब हो गई। 0 कोई भी चीज़ को ऑप्सिटी हम 0 करते तो कुछ रहती नहीं, तो ऑप्सिटी क्या होती है 0 से 100% होती है। 0 में क्या गायब हो जाती है, 100% फुल हो जाती है। और जैसे जैसे 0 से ऊपर की तरफ जाए थोड़ा थोड़ा इमेज दिखना आपका चालू हो जाता है। इस तरह आप क्या इसके थ्रू भी प्ले कर सकते हैं, ऑप्सिटी के थ्रू भी। अभी चलिए इसको 100 कर देता हूँ। अब देखिए दोनों में अंतर को देखिए, 100 किया, जो बाहर का जो डिलीट हुआ था इस तरह का दिख रहा है, ये देखिए इस तरह से। और जैसे हमने क्या किया इसके ऊपर, इस ब्लैक वाले एरिया को हमने क्या किया 0 किया। अब देखिए इसकी कुछ ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट हो गया और बैकग्राउंड के साथ ही सॉलिड मैच कर गई। तो अभी ये कर सकते हैं आप, या तो क्या करें डायरेक्ट करें या फिर यहाँ से ऑप्सिटी के साथ कम ज़्यादा करके आप प्ले करके आप देख सकते हैं। ये तो हो गया। अब यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की बात। अभी इसको नॉर्मल 100 कर रहा हूँ। अब इसके साथ जो एक्स्ट्रा कुछ है वो बता रहा हूँ आपको। यहाँ तो ऑप्सिटी की बात हो गई। अब इसमें देखिए यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा है आपका, जो पहला आपका एंगल। आप सर्कुलर में क्या एंगल चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी एंगल इसी की तरह होता है। सर्कुलर में जो एंगल चेंज करने का ये आप किस कर सकते हैं, लीनियर वाले में, जो इससे पहले वाले में बताया आप यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको मैनुअली बताया था एंगल चेंज करने के लिए ग्रेडियंट का, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब जो रेडियल वाले में बात आ रही है, यहाँ पे मेन चीज़ आपको ये आ रहा है एस्पेक्ट रेशियो। अब ये एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है देखिए आप, जैसे यहाँ पे सिंबल देख रहे हो आपको, ये ओवल जो है चपटा हो रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है। तब वो चीज़ का अभी क्या है पूरा सर्कुलर रखा है 100% में। अब इसको जैसे इसके कम करते जाएंगे ये अंदर की तरफ चपटा होते जाएगा। देखिए आप गौर से यहाँ भी देखिए और यहाँ देखिए, इस 100 को अभी सपोज मैं कर दे रहा हूँ 50%। तो देखिए क्या हो गया, ये ओवल बन गया। इस तरह से आपका शेप बन के आ गया। इसको मैं कर देता हूँ सपोज 10%, देखिए और छोटा पतला हो गया। और इसी को अगर मैं देखिए अब बढ़ा देता हूँ, सपोज मैं नॉर्मल 100 होता, 100 का 200 करता हूँ तो बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये देखिए, तो इससे क्या होगा आपका ये सॉलिड आ जाएगा। तो इसको क्या आप ज़्यादा करके फ़ायदा नहीं है। नॉर्मल 100 में नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे जैसे आपको कम करते जाएंगे इसका आपको दिखते जाएगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरह इसमें क्या है, आप कम करके साथ भी इसका यूज आप कर सकते हैं। अब कोई भी इस तरह का ओवल शेप बनाना है तो अब ट्रांसपेरेंसी के थ्रू आप कर सकते हैं। तो इसमें बस आपका जो ऐसे बताया आपको
2-3 चीज़ों का यूज़ होता है। पहला क्या है आपका ग्रेडियंट का, जब तक ग्रेडियंट का यूज़ नहीं करेंगे आप ट्रांसपेरेंसी या ऑफसेटिंग मास्क का यूज़ नहीं कर सकते। और ग्रेडियंट का यूज़ आपको अच्छी तरह से आ गया तो इसके साथ अच्छे से प्ले कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से भी आप ऑफसेटिंग को कम ज़्यादा करके प्ले कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो आपका है एस्पेक्ट रेशियो के साथ भी कर सकते हैं। और जब भी आपको मान लो इसको जैसे बताया आपको इधर उधर खिसकाना है तो हमेशा आप क्या करें, इस पर क्लिक करें तभी खिसकाएँ। ये सिलेक्शन करें आपको बड़ी दिखेगी, लेकिन आप जब से मूव करेंगे आपको उतनी ही एरिया होगी, आपको बाहर का एरिया नहीं दिखेगा। और वही आप गलती से भी क्या है, जब भी एडिट करना है आपको इस पर क्लिक करके एडिट करना है तभी होगा। इस पर क्लिक कर एडिट करेंगे नहीं होगा। इस पर क्लिक कर एडिट करें और एडिट करने के बाद क्या है, इस पर क्लिक करना है। बाद में क्या आप इस पर क्लिक कर देंगे और एडिट कर लियो, आप मूव करेंगे तो आपका मास्क मूव हो जाएगा। देखिए मास्क मूव हो जाएगा। तो हमेशा आप ध्यान रखें, इस पर क्लिक करें उसके बाद ही आप इसको मूव करें, तब उससे क्या होगा, आपकी जो ऑब्जेक्ट है और जो आपकी मास्किंग है दोनों एक साथ मूव हो गए। इस तरह से क्या आसानी से आप क्या है रेडियल मास्क, ट्रांसपेरेंसी मास्क बोले या ऑफसेटिंग मास्क का यूज आप कर सकते हैं। इस चीज़ को क्या आप 1-2 बार करके प्रैक्टिस करें, जिससे आपको इसके ऊपर क्या पूरा कमांड हो जाए और अच्छी तरह क्या है रेडियल ऑफसेटिंग मास्क का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आज का क्लास हमारा रेडियल ऑफसेटिंग मास्क के ऊपर अच्छा लगा, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।